उड़ीसा में एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम था कालबेग। क्या नाम था? कालबेग। उसने एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके जबरन उसके साथ विवाह किया और उनके गर्भ में एक बालक आया। जब उस कन्या को पता चला कि मैं गर्भवती हूं, बहुत रोई। वो समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जब दौड़ी, तब उसके मन में अचानक से आवाज आई, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी क्या गलती है, इसको क्यों मारूं? उसने कहा, जो अपराध मेरे साथ हुआ वो इसके साथ नहीं होने दूंगी। तो उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा सालबेग। क्या नाम रखा? सालबेग। अब वो माँ बचपन से ही अपने पुत्र को बताती है, किनके बारे में? महाप्रभु जगन्नाथ। बेटा, हमारे गांव से इतने कोस की दूरी पर एक मंदिर है, उसका नाम है श्री जगन्नाथपुरी, और वहां पर बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। बालक पूछता, माँ ये बलराम जी कौन है? बोले, बलराम जी जगन्नाथ जी के भाई हैं, सुभद्रा जी उनकी बहन हैं। इंद्रद्युम्न राजा के तप के कारण ठाकुर जी कलिकाल में यहां दर्शन दे रहे हैं, और साल में एक बार उनकी भी माता जी हैं गुंडीचा, उनसे मिलने के लिए रथ में बैठ करके जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ये दो राजा रानी थे। इन दोनों ने जगन्नाथ जी की खूब सेवा की। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो। तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने कहा मनी मन कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा ने मनी मन क्या सोचा कि मेरे संतान ही ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजा की परंपरा में जब सेवा आगे चलते 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 पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र पे आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेवा रुक जाती है। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वंश ये अपराध करे, इसलिए मेरा वंश बढ़े ही ना, यहीं रुक जाए, ऐसी कृपा करो। महाप्रभु जगन्नाथ हंसने लगे। तो दोनों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, तुम दोनों ने मन में अलग अलग बातें सोची। रानी तो कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा कह रहा है मेरा वंश यहीं रुक जाए।